अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तौक़ीर खान एडवोकेट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं सब खुश भी होंगे और महफूज भी। अपने इस व्लॉग के ज़रिए मैं आज आप तक दो खबरें पहुंचाना चाहता हूं। सबसे इम्पोर्टेंट खबर तोशाखाना की है और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट खबर कि सदर पाकिस्तान प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब को दावत पर मदऊ किया था और सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने इनकार कर दिया है। उन्होंने सदर साहब के पास जाने से मुकम्मल तौर इनकार कर दिया है। सदर साहब के पेश ये इस्लामाबाद में ये बातें उड़ रही हैं कि सदर पाकिस्तान इलेक्शन डेट देना चाहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि आइन के मुताबिक मेरे पास इख्तियार है, जबकि सिकंदर सुल्तान राजा साहब कह रहे हैं कि सदर पाकिस्तान आइन के तहत डेट नहीं दे सकते। इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो चुकी है, इलेक्शन आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ इलेक्शन एक्ट। तो अब इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन करवाना, ना कि सदर पाकिस्तान का काम है डेट देना। अब इलेक्शन कमीशन ही इलेक्शन की डेट देगा और इलेक्शन कमीशन ही इलेक्शन करवाएगा। इस तरह चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी की दावत पर जाने से इनकार कर दिया है। और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट खबर है वो तोशाखाना केस है। तोशाखाना केस में आज ख्वाजा हारिस साहब ने अपने आप को इमरान खान के लीगल टीम से अलहदा कर लिया है, कानूनी मामला से अलहदा कर लिया है। खबर कुछ भी नहीं सामने आ रही कि क्यों उन्होंने अपने आप को अलहदा किया है, लेकिन अब वो प्लीड नहीं करेंगे, इमरान खान साहब का केस वो नहीं लड़ेंगे। इस तरह आज लतीफ़ खोसा साहब इमरान खान साहब का केस लड़ रहे हैं। लतीफ़ खोसा साहब ने चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने रिमार्क्स दिए और बहुत ही बेहतरीन रिमार्क्स थे। उन्होंने चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमर साहब को परेशान करके रख दिया है कि इतने ही मजबूत दलाइल उन्होंने दिए। सबसे पहले उन्होंने ये दलाइल दिया कि मेरे मुल्ज़म को, मेरे पार्टी को जो कि मुल्ज़म थी, उनको हक़ दफ़ा नहीं दिया गया, जो कि ये हर मुल्ज़म का राइट है अकॉर्डिंग टू लॉ और अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 10 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। तो इस तरह सबसे पहले कि मेरे मुल्ज़म को हक़ दफ़ा नहीं दिया गया। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रही है कि विदिन 7 डेज़ आपने डिसाइड करना है, लेकिन इतनी क्या उजलत थी, इतनी क्या जल्दी थी कि सेशन जज साहब मजीद दिलावर साहब ने एक दिन में ही डिसाइड कर दिया। तीसरी बात जो लतीफ़ खोसा साहब ने रिमार्क्स में कहा, क्या जब सज़ा सुनाई जा रही थी, सेशन जज मजीद दिलावर साहब सज़ा सुना रहे थे, क्या कटहरे में इमरान खान मौजूद था? कानून और आइन के मुताबिक मुल्ज़म का अदालत में मौजूद होना ज़रूरी है। जब सज़ा सुनाई जाए और सज़ा मुल्ज़म खुद सुने, ये हमारा कानून और हमारा आइन ये कहता है। और लेकिन इमरान खान साहब उस वक़्त तक घर से निकल पड़े थे, अभी अदालत में नहीं आए थे। अदालत उनको बहुत जल्दी थी, अदालत ने उजलत में जल्दी में फ़ैसला सुनाया है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात कि लतीफ़ खोसा साहब ने जुरिसडिक्शन पर भी एतराज़ किया है कि ये सेशन कोर्ट की जुरिसडिक्शन नहीं बनती, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का मुलाज़म कोई भी केस फ़ाइल नहीं कर सकता। ये विद परमिशन ऑफ गवर्नमेंट केस फ़ाइल होना था तोशाखाना केस, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन ने के मुलाज़म ने फ़ाइल किया है। तो ये लतीफ़ खोसा साहब ने कहा था कि ये अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं है, ये जुरिसडिक्शन ही नहीं बनती। इसकी समाअत सबसे पहले कि ये केस काबिल समाअत है भी कि नहीं, इस पर सबसे पहले लतीफ़ खोसा साहब ने कहा है कि चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि पहले इसका डिसाइड कर लिया जाए कि ये काबिल समाअत बनता भी है कि नहीं बनता, और दूसरी कि इसको रिमांड किया जाए और फेयर ट्रायल का मौका दिया जाए इमरान खान साहब को। इस तरह बड़े ही अच्छे रिमार्क्स दिए हैं। और जब कोर्ट से बाहर आए लतीफ़ खोसा साहब तो बहुत खुश थे और उनकी मुस्कुराहट बता रही थी, और वो इंशाल्लाह इमरान खान साहब जल्द अवाम में होंगे, क्योंकि 100% चांसेस हैं अकॉर्डिंग टू लॉ। नज़र आ रहा है कि ये सज़ा मुअत्तल हो जाएगी और इमरान खान साहब बाहर होंगे, या रिमांड भी कर दिया जाएगा केस, तो फिर ट्रायल दोबारा होगा। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिमार्क्स जो लतीफ़ खोसा साहब ने अपने दिए, उसमें यह था कि जो गवाह की लिस्ट पे पेश की गई थी इमरान खान साहब की तरफ से कि ये गवाह इन पर इनका चीफ़ करवाया जाए, इनका क्रॉस एग्जामिनेशन हो, इन पर जिरा की जाए, तो उनको शहादत का मौका दिया जाए, जो कि मजीद दिलावर साहब ने नहीं दिया। जो उनकी फहरिस्त थी गवाहान की, वो उसको खारिज कर दिया गया था। इस तरह लतीफ़ खोसा साहब के दलाइल बहुत मजबूत थे। इससे नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब जल्द आप और हमारे दरमियान होंगे। अल्लाह हाफिज़।